एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। बायोलॉजी के पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मोनार्क एंड वाइस रॉय बटरफ्लाईज आर दी एग्जांपल ऑफ। तो ये जो दोनों बटरफ्लाई हैं, ये किसका एग्जांपल है? सो बेसिकली ये मिमिक्री का एग्जांपल है। इसको समझते हैं कैसे। देखिए, ये हमारी मोनार्क बटरफ्लाई है और ये हमारी वाइस रॉय बटरफ्लाई है। अब मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो ब्राइट ऑरेंज ब्लैक विंग्स की होती है, और ये क्या है, अपने जो भी इसके प्रेडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, उनके लिए जो है एक सिग्नल का काम करती है कि ये कैसी है, ये उनके लिए हार्मफुल है। ठीक है, उन्हें हानि पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से क्या है, ये अपने जो है प्रेडिक्शन से बच जाती है। वहीं ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है, ये इस मोनार्क की तरह से इवॉल्व होती है, जिससे कि ये भी क्या है, अपने प्रेडेटर से बच सके, उनको क्या है, सिग्नल दे सके, एक वार्निंग सिग्नल दे सके, और अपने जो है प्रेडिक्शन से यहाँ पर बच सके। ठीक है, अब यहाँ पर मिमिक्री की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली जो मिमिक्री है, इसकी दो टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होती है यहाँ पर बैट्सियन मिमिक्री, और दूसरी होती है यहाँ पर मुलेरियन मिमिक्री। ठीक है, बैट्सियन मिमिक्री की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो हार्मलेस स्पीशीज होती हैं, यानी वो पहले हानिकारक नहीं थी, ये हार्मलेस स्पीशीज जो है वो यहाँ पर डेवलप हो, मतलब इवॉल्व होती हैं, और क्या बनाती है, हार्मफुल स्पीशीज की तरह जो है खुद को इवॉल्व कर लेती है, जिससे क्या है, वो अपने प्रिडिक्शन से बच जाएगी। अब उसका शिकार जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वहां पर क्या है, अपने प्रेडेटर्स के लिए हानिकारक सिग्नल देगी। ठीक है, वही मुलेरियन की अगर आप बात करते हैं, तो ये ऑलरेडी कैसी होती है, हार्मफुल होती है, बट ये इवॉल्व होकर हाईली हार्मफुल बन जाती है। ठीक है, हाईली हार्मफुल स्पीशीज की तरह जो है ये मिमिक करती है, जिसकी वजह से ये अपने प्रेडेटर से बच सके। ठीक है, सो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, मिमिक्री के हैं। और अगर बेसिकली मिमिक्री में भी किसका एग्जाम्पल है, तो ये मुलेरियन का है, क्योंकि ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है, ये भी यहाँ पर हार्मफुल होती है, लेकिन ये क्या है, मोनार्क की तरह से इवॉल्व होती है, जिससे कि ये हाईली हार्मफुल हो सके और अपने प्रेडेटर्स को वार्निंग सिग्नल दे और वहां से बच सके। ठीक है, बाकी के अगर हम यहाँ ऑप्शंस को थोड़ा समझे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। तो पैरासिटिज्म जो होती है, परजीविता, इसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट होते हैं, वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनके ऊपर या उनके अंदर रहते हैं। वहीं कॉम्पिटिशन में क्या है, दो स्पीशीज के बीच में हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। और जो सिम्बायोसिस होती है, इसमें इंटरेक्शन होती है दो डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज के बीच में। अब वो वहां पर दोनों को बेनिफिट भी हो सकता है, वहां पर एक को बेनिफिट एक को हार्म भी हो सकता है, और एक को बेनिफिट और एक जो है वो ना तो हार्म होगा, यानी कि वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इसी तरीके के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।